एकांश कला क्षेत्र, कला की भूमि। देखिए, आज ये तालियां जो है वो मांगनी पड़ रही है। एक ज़माना था जब आप क्लास के किसी पोएम रिसाइटेशन की बात करो या फिर कॉलेज का कोई फेस्ट हो, ये जो तालियों का जो मामला होता था ना, वो हमेशा सेट होता था, हमेशा। कैसे? दोस्त, मेरे 5 मिनट के परफॉर्मेंस में वो 3.5 मिनट ताली बजाते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा बहुत अच्छे से ही मतलब मेरी नाकाबिलियत पर पूरा भरोसा था कि इससे कुछ नहीं होगा, तो तालियां बजाते थे। अब दोस्तों को जीवन में पालने की और क्या वजह हो सकती है? ये एक ही तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ टाइम रिटर्न्स के साथ आती है विद नो कंडीशंस अप्लाइड, है ना? दोस्त ने कहा चलो तो चलो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब सवाल मैटर नहीं करते। अब ये दोस्त बनते कैसे? कभी सोचा है? मैं तब करीब 7-8 साल का था, नया स्कूल, नई क्लास, पहला दिन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, किस बेंच पर बैठे? क्योंकि आपको पता है कि चाहते ना चाहते हुए भी आप आने वाले 7-8 साल इसी बेंच के इर्द गिर्द आप बैठने वाले। तो अब मैं उन बच्चों में से तो नहीं था जो टीचर के सवाल करने से पहले ही हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए, तो पहले के 3 रो जो है वो तो कैंसिल। अब मैं उन बच्चों में भी नहीं था जो लास्ट रो में बैठ के सामने वाले के आड़ में ऐसे छिप जाए, मतलब जैसे कि मैं मिस्टर इंडिया, कोई मुझे देख नहीं सकता। अब वो बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि वो बाय डिफ़ॉल्ट शरारती बच्चों की कैटेगरी में आ जाते। हाँ, टीचर के हमेशा रेडार में रहेंगे। मैं पढ़ता हूँ एवरेज बच्चों की कैटेगरी में। हमें 90 नहीं चाहिए, हमें 30 भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 70। आप हमारी तारीफ मत करो, हमें गालियां भी मत दो, आप हमें देखकर अनदेखा कर दो, यही हम चाहते हैं। तो जब बेंच को चुनने की बारी आई तो मेरी नज़र पड़ी एकदम स्वीट स्पॉट, 6th रो, सेंटर। तो मैंने अपना बैग लिया, मैं चुपचाप जाके चेयर पर रख दिया। तभी बगल वाले चेयर में किसी ने अपना वाटर बॉटल रखा और बहुत एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाया, कॉट! मैं सोची यार, 6th रो में बैठने के लिए कोई इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है? कौन है जिसने मेरे साथ एवरेज होने का जो चीट कोड है वो क्रैक कर लिया है? तो मेरी नज़र पड़ी यूं, तो मैं देख रहा हूँ जैस्मिन ऑयल से ओवरलोडेड चपटे बाल, ये कद छोटा, यूं बड़ी मेंढक जैसी आंखें, हाँ, कंधे से लेकर कान तक पाउडर से नहाया हुआ राजन गोस्वामी। तो उस ज़माने में क्या होता था ना, उस ज़माने में मतलब मैं ये अर्ली 2000s की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय इंग्लिश मीडियम का ये मतलब होता था कि आप मर के ABCD पढ़ या लिख सको, मजाल है कोई बुलवा के दिखाए, वो नहीं होगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे बड़े प्यार से प्रिपेयर किया था, कहता बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मुझे पता है तुझे इसका मतलब भी नहीं समझा, लेकिन यही होता है। हाँ, तो तुझे जो भी मिलेगा, तुझे जिनसे भी मिलेगा, तो उनके पास जाकर तुझे यही बोलना है कि हाय, नाइस टू मीट यू। मैं कहा ठीक है। तो राजन बैठा था यहीं पे, तो मैं राजन से कहा कि हेलो, नाइस टू मीट यू। अब इसके जवाब में राजन ने मुझे कहा, आई डोंट ईट फ्रूट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। मैं शॉक्ड। मैं कहा ये वाले तो मम्मी ने मुझे नहीं सिखाई यार, ये तो मुझसे बेटर इंग्लिश बोलता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका हल्का हल्का स्माइल देके मैं आगे वाले से मैं कहा हेलो, नाइस टू मीट यू। तो मैं जिन को नाइस टू मीट यू बोलूँ, राजन मेरे बाद आई डोंट ईट फूड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स बोले। मेरा दिमाग खराब। मैं कह रहा हूँ यार, मतलब स्कूल के पहले ही दिन में मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की ऐसी तैसी कर रहे, 1.5 फुटिया ये। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। वो तो जब क्लास टीचर आई और उन्होंने राजन से पूछा कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो भाई साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा आई डोंट ईट फूड फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। तो हमको पता चला, सभी को पता चला कि यार हम तो हमसे गया गुजरा है ज़्यादा ही, है ना? सब बहुत हंसे उस पर, क्योंकि मैं नहीं हंसा, क्योंकि उस दिन राजन से मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखी। ये फर्क नहीं पड़ता आप जीवन में क्या जानते हो या क्या नहीं जानते हो, आप किस कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखते हो ना, वही फर्क पड़ता है। तो ऐसा हो गया कि जाने अनजाने में ये जो 6th रो का जो एक एवरेज अनजान बेंच था, वो पहले ही दिन के पहले ही घंटे में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो इस ट्रेजेडी ने हम दोनों को दोस्त बना दिया। राजन मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लग गया, क्योंकि औरों की तरह मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, और मुझे उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानना पड़ा, क्योंकि औरों के साथ मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया तो कोई मुझसे बात ना करे। तो मतलब जीवन का पहला दोस्त बनाने से पहले ही गले पड़ गया। अब वो कहते हैं ना, बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं।
तो राजन जो है वो शक्ल से, सूरत से, मतलब आप भगवान जैसा कह सकते हो, आसपास तो है, लेकिन हरकतें शैतानों वाली नहीं, अतरंगी। अब वो लेफ्टी है, मैं राइटी हूं, तो हिसाब में क्या होता है, क्या आप लेफ्टी हो तो आप लेफ्ट साइड में बैठो, कोई राइटी है तो राइट साइड में बैठो, नहीं तो लिखते समय क्या कूनियां टकराएंगी। तो मैंने कहा भाई तू वहां बैठ, तो कहता है नहीं मैं यहीं बैठूंगा राइट में। मैंने कहा क्यों? मैंने फर्स्ट डे कॉर्ड बोला था ना इस सीट के लिए। हाँ बैठ जा। अब क्लास में सब लोग सभ्यता से, बड़े मतलब एकदम ओबीडियंस से, प्रेजेंट जो अटेंडेंस होता है उस समय नाम लेने पर ये प्रेजेंट मैम कहते हैं। राजन 7 साल लगातार एक अतरंगी आवाज से प्रेजेंट मैम, और गलती से आप उसको हंसा लो एक बार, वो 15 मिनट तक नहीं रुकेगा, वो हंसता ही रहेगा। प्रिंसिपल सर पढ़ा रहे थे एक बार क्लास में, तो उनकी पोस्ट ऑफिस जो है थोड़ी खुली थी, तो थोड़ी में तो पूरा ही था ऐसे तो हम सब बच्चे जो है वो थोड़ा ऐसा चिपचिपाए हंस रहे थे। राजन ने देख लिया, उसकी भी हंसी छूट गई। वो सर ने खड़ा किया, उसको बोला ए व्हाई आर यू लाफिंग, तो और जोर से हंस ले। समझ में आ रहा है कि उसको बोलना कुछ और है, लेकिन वो हंसी नहीं रोक पा रहा। तो मैं दोस्त हूं ना, तो मैंने बोला ए भाई रुक जा। तो मेरी तरफ देख के भी हंसे, फिर सर की तरफ देख के हंसे, फिर मेरे तरफ, फिर सर की तरफ। सर को लगा कि मैंने ही उनके ऊपर कोई जोक मारा है। तो उन्होंने हम दोनों को क्लास से निकाल दिया। राजन के साथ घूमना मतलब आप समझ लो टाइम बॉम्ब को गले में लगा के घूमने वाली बात है ना। तो अब सारी बातें एक तरफ, लेकिन उसकी दोस्ती एक तरफ। तो हर चीज में हिसाब का पक्का, लेकिन दोस्ती में कभी कोई हिसाब नहीं करता। जैसे उसको पढ़ाई करनी है, तो मैंने कहा कि यार राजन पेंसिल फाइट खेलेगा। वो तुरंत किताब बंद करके वो अपनी नई नटराज की वो रबर वाली पेंसिल निकाल के तैयार पर, भाई चल खेलते हैं। अच्छा है वो। अभी उसके टिफिन में मतलब सैंडविच होता था हमेशा, तो उसकी सैंडविच मुझे पसंद आए, मेरा पोहा किसी को पसंद ना आए, तो मतलब क्या ही करूँ। तो राजन मेरा मन रखने के लिए, सिर्फ मेरे मन रखने के लिए वो क्या करता था, वो 2 चम्मच पोहा मेरे से खा लेता था और तारीफ भी करता था खाने की, ताकि मैं खा लूँ, लेकिन अपनी सैंडविच फिर भी शेयर नहीं करता था वो। हाँ, अब हमारे क्लास में वो एक किंग खली होता है ना, हर एक क्लास में एक बड़ा लड़का होता है, उसके साथ मेरी लड़ाई हो रही है। ये लुकड़ा सा प्राणी किस तरीके से उस लड़ाई में कूदा है, मैं क्या बताऊं आपको। मतलब वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो सवाल कुछ नहीं है। आज तक मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि राजन ने हितेश को कैसे कूट दिया। वो दोस्ती में कुछ भी कर सकता है। तो अभी वो एक बात होती है ना, मतलब फैक्ट ही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो राजन की हर चीज पे जो ये कहता था ना कि हाँ भाई हो जाएगा, हाँ भाई कर लेंगे, ये सुनते सुनते ना मैं भी उसके सवालों को हाँ भाई हो जाएगा, हाँ भाई कर लेंगे यही जवाब देने लग गया। लोग हमें राम लखन बुलाने लग गए, एकदम मतलब जोड़ी। पर हमें क्या पता, हम बहुत जल्द अमर और प्रेम बनने वाले हैं, क्योंकि हमारे जीवन में रवीना आने वाली थी। क्लास में हुई एंट्री, इंग्लिश टीचर पल्लवी मैम, गर्दन तक छोटे खुले बाल, नाक में वो तिनके जितनी बाली, येलो साड़ी। हाँ जी हाँ जी, मतलब मैं हूँ ना ही चल रहा है हमारा जीवन। तो उनको देखकर मतलब हम पहली बार हमारी तरफ देखकर उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और मुस्कुराई। तो उनके वो सामने के ना 2 टेढ़े दांत मेरी नज़र पे पड़ी, और मैंने मतलब अब तक तो टूथपेस्ट ऐड में ये देखा था कि सीधे दांत मतलब परफेक्ट। अब असली खूबसूरती जो है वो खामियों में छुपी है। ये तो जीवन में अभी पहली दफा पल्ले पड़ा। तो मैम की खूबसूरती को निहारते निहारते मैं इतना खो गया कि गुड मॉर्निंग मैम बोलने के बाद मैं 5 मिनट बैठना ही भूल गया। तो मैम ने तब पहली बार मुझसे पर्सनली बात की। उन्होंने मुझसे कहा डू यू वांट समथिंग। पेट में अजीब सी हलचल, और मतलब वो दिमाग में ना ऑडियो और विजुअल का जो सिंक है ना, वही मतलब अलग ही हो गया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा फ्रीज हो गया सब। और पीछे बैठे रोहन ने मुझे पकड़ा और ऐसे खींच के बिठाया, तो झटके में ना मैं थोड़ा होश में आ गया। मैं कहा हाँ 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 ओके। तभी उतने में मैम ने एक और बच्चे से कहा एंड यू व्हाट आर यू लुकिंग एट, पुट टेक योर बुक्स आउट एंड स्टार्ट स्टडीइंग। तो मैम की एंट्री में और कौन है मतलब जिसके तोते उड़ गए। तो चूहे जैसी आवाज में यहाँ से सॉरी मैम। राजन किताब निकालता है और पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है। राजन 70 बच्चे क्लास में। राजन, मैं कसम से बता रहा हूं, इतनी खुशी मुझे आज तक इससे पहले कभी नहीं हुई।
मैंने खुद से कहा कि देखिए मतलब जो मुझे महसूस हो रहा है वो मेरे अलावा सिर्फ मेरा दोस्त ही महसूस कर सकता है। मतलब ये तो मतलब माइंड ब्लास्टिंग वाली चीज़ है। तो मैंने और राजन ने चोर नज़र से एक दूसरे को देखा और ऐसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ऐसे और ये किया कि यार जो हम फील कर रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा है। कहा हाँ। आप सोचिए ना, ये दो बच्चे जिनसे आज तक किसी लड़की ने कंपास बॉक्स तक नहीं मांगा, उनसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने सबसे पहले बात करी। लड़की नहीं, औरत ने। तो मतलब हमको दोनों को हो गया प्यार मैम से एक तरफा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने बोला सब जाने दो, अभी हो गया, अभी प्यार हो गया, अभी और कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन से हमारा गेटअप चेंज। राजन तेल से जल पे आ गया, उसके चपटे बाल स्पाइक्स हो गए। मैंने भी ना ऐसे टाई को थोड़ा ढीला छोड़ना शुरू किया, ऊपर का ये खोल के पैंट को खींच के लो वेस्ट करके मैं भी जा रहा हूँ। तो अभी बाकी जो लड़कियां हैं क्लास की वो हम दो 6th रो के एवरेज स्टूडेंट्स को चेकआउट कर रही है। हमने कहा सॉरी लेडीज, नेक्स्ट लाइफ, हमें तो प्यार हो गया कहीं और। तो मैंने और राजन ने ना डिसाइड कर लिया, बहुत अच्छे से मैंने और राजन ने डिसाइड कर लिया कि देखो यार, अब ऐसी बात है कि हम इंग्लिश क्लास में जो है ना वो पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पढ़ाई? क्योंकि हमने ये नोटिस किया, जो भी क्लास टेस्ट में फर्स्ट आता है या अच्छे मार्क्स लाता है, मैम उनको बस 2 सेकंड गुड वर्क बोल के छोड़ देती है। लेकिन जो लास्ट आता है और पढ़ाई नहीं करता, 5 मिनट डांट पड़ती है उन्हें पर पर्सन। तो हमने कहा हो गया इस बार। तो उन्होंने कहा मैम भी एक दिन गुस्से में मैम ने हमको बोलते हैं, यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल, फ्रॉम टुमारो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा ट्यूशंस विथ मी पर्सनली इन द स्टाफ रूम। मतलब नेकी और पूछ हमारा प्रेम जो है वो अभी चरम सीमा पर था। अब हमारे यूनिफॉर्म की वजह से हम मैम के साथ ट्विनिंग तो नहीं कर पाते थे, लेकिन मैम के 3 फेवरेट कलर हमें पता थे। एक मस्टर्ड येलो, एक बेबी पिंक और लाइलैक। तो हमने तीनों कलर के रुमाल खरीद लिए, क्योंकि ये ऐसे हम ट्विनिंग कर सकते हैं मैम के साथ। अब एक्स्ट्रा क्लासेस के समय राजन रोज ना मैम के ना मना करने के बावजूद अपना सैंडविच रोज ऑफर करता मैम को, मैम प्लीज। लेकिन मैम को एक दिन मेरे पोहा खाने पे दया आ गई, तो उन्होंने 2 चम्मच वहीं से चख लिया। मैं वो चम्मच लिया और उसको रैप किया और अपने बड़े सबसे मोटी किताब में रख के अभी तक रख दिया। रोज राजन को दिखाता था मैं, मेरा सुविनेर है वो। तो मतलब जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ तो अधूरा था। तो एग्जाम्स की बारी आ गई, फाइनल एग्जाम्स, इंग्लिश पेपर। लाजमी है, हमने पढ़ाई तो नहीं करी, पर हमने सोचा बहुत हो गया यार राजन, कब तक ये एक तरफा प्यार चलाते रहेंगे हम, कभी तो इकरार करना ही होगा। तो हमने सोचा कि एग्जाम्स में पेपर में हम कुछ लिख तो नहीं सकते, तो एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू आई फील यू लिखेंगे और एक एक गुलाब लेंगे और उसको हमारे आंसर शीट में रखेंगे और मैम को दे देंगे। तो मैम खोलेगी तो मैम को हमारे प्रेम का प्रतीक मिल जाएगा। तो मैं कहा यस, यही करते हैं, हम रेडी। एग्जाम शुरू, हम क्वेश्चन छोड़ के घड़ी देख रहे हैं, इंतकाम की हालत बहुत टाइट। अंदर से लोग चिट्स निकाल रहे पॉकेट से, हम निकाल रहे गुलाब। अचानक से ना मेरी और राजन की नज़र एक दूसरे पे पड़ी और जीवन में पहली बार बिना कहे हमने बहुत कुछ कह दिया कि इसका जो भी अंजाम होगा उससे किसी एक ही का प्यार पूरा होगा। यार ये तो सोचा ही नहीं था। तो जीवन में पहली बार ईर्ष्या, घमंड, गुस्सा, ये सब अपने दोस्त के प्रति महसूस किया। 10 मिनट रह गए पेपर को, हम एक दूसरे से नजर चुराने लग गए। ये तो कभी नहीं हुआ था, ये तो मेरा दोस्त है, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो अचानक राजन ने मेरी तरफ देखा। हमेशा चंचल रहने वाली उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई संत हो। उसने ना गुलाब को निकाला और अपने खुद के जेब में रख लिया और मुझसे कहा कि भाई तू दे दे। फिर एक बार वापस जीवन में ऑडियो और विजुअल का सिंक होना बंद हो गया। इस बार आंखों में हल्की सी नमी थी, पर फिर मैंने खुद से कहा कि यार यही तो मेरा दोस्त है, यही तो राजन है, यही तो वो करता है हमेशा। तो मैंने अपने गुलाब को लिया और उसको आंसर शीट में रखा। पर इससे पहले कि मुझे सबमिट कर पाता, मुझे लगा कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है। मैंने कहा था ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
तो मैंने भी उस गुलाब को लिया और अपने जेब में रख दिया और मैंने राजन से कहा कि भाई तू दे दे। फिर वो मुझसे कहता नहीं तू दे दे, मैं कहा नहीं तू दे, कहता तू दे तू दे। ये चल रहा है अभी, चलते चलते गुस्से में आ गया, ए तू दे, अबे तू देना। ये चलते 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 एग्जाम की घंटी बज गई और पेपर हमारे हाथ से चला गया, उम्मीद भी चली गई। पर सच कहूं बुरा नहीं लगा, क्योंकि यही तो दोस्ती है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम रिटर्न्स विथ नो कंडीशंस अप्लाइड। अपने पहले प्यार की कुर्बानी, वो कितना भी इम्प्रैक्टिकल इरेलेवेंट क्यों ना हो, पर अपने दोस्त के लिए देना है, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, हो गया, खत्म। फिर वक्त जो है ना, वो समय के साथ थोड़ा बदल गया, हम बड़े हो गए नौकरी, फिर वो क्या कहते हैं, लाइफ हैपेंड, ये सब हो गया। राजन आज भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन वो ठीक है यार हो जाएगा, ठीक है यार कर लेंगे, से पता नहीं यार देखता हूँ, अरे सुनना यार मीटिंग है आता हूँ, ये सब के बीच में हम बड़े हो गए।